हेलो बच्चों, वेलकम टू एडिटॉपर। माय नेम इज गगन और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला चैप्टर जो कि है रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन स्टार्ट करने से पहले हम एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें करना क्या है। ठीक है ना, तो इस चैप्टर में क्या होगा कि कुछ पॉइंट्स होंगे जिनका रिफ्लेक्शन हमें निकालना होगा एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, ओरिजिन पे या किसी और लाइन पे। ठीक है, और जो रिफ्लेक्टेड पॉइंट्स है उससे कुछ शेप बन रही होगी, वो शेप हमें आइडेंटिफाई करनी है और कुछ इस तरह के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन में जो बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करना है वो हमें प्लेन मिरर्स वाला करना है। तो प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल कैसा होता है? बिल्कुल सिंपल सा चीज है कि आप प्लेन मिरर के जितना आगे खड़े हो, मान लो आप 2 मीटर्स आगे खड़े हो, ये प्लेन मिरर है ना। ठीक है, ये बीच में जो लाइन है ये प्लेन मिरर है। आप प्लेन मिरर के 2 मीटर सामने खड़े हो, 2 मीटर उसके आगे खड़े हो। ठीक है, तो आपकी जो इमेज बनेगी ना वो 2 मीटर पीछे ही बनेगी। ठीक है, ठीक है ना। तो अगर आप 1 मीटर आगे खड़े हो तो आपकी इमेज 1 मीटर पीछे बनेगी मिरर से। बस यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है और इसी को अप्लाई करना है। ठीक है, कुछ बेसिक रूल्स हैं वो हम वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहला है रिफ्लेक्शन ऑन अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, मान लो अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, लेट सपोज वी टेक 3 2, पॉइंट हमने ले लिया 3 2, तो 3 2 यहां पर आएगा, ये हो गया P। 3 2 ये वाला पॉइंट हो गया। अब एक्स एक्सिस पे इसकी रिफ्लेक्शन कहां पड़ेगी? आप एक चीज सोचो, ये पॉइंट यहां से एक्स एक्सिस से कितनी दूर है? ये 2 यूनिट दूर है, राइट। तो इसकी इमेज भी जो बनेगी ये 2 यूनिट पीछे बनेगी, यहां पर बनेगी। समझ रहे हो आप? ये डिस्टेंस जो है ये 2 यूनिट है, तो जो इमेज का डिस्टेंस होगा वो भी 2 यूनिट का होगा। तो ये इसकी इमेज बन गई P डैश और ये पॉइंट क्या होगा? 3 - 2। ठीक है, P की इमेज क्या है? 3 - 2। ठीक है, मान लेते हैं एक और पॉइंट हम लेते हैं, लेट से अगर हम लेते हैं Q 6 4, मान लेते हैं 6 4। ठीक है ना, तो 6 4 कहां पर आने वाला है पॉइंट? ये वाला पॉइंट होने वाला है Q 6 4। तो x एक्सिस पे उसकी इमेज कहां बनेगी? देखो ये पॉइंट जो है ना x एक्सिस से 4 यूनिट ऊपर है ना, 4 यूनिट ऊपर है। अब देखो 1 2 3 4, 4 यूनिट ऊपर है। अब हमें इमेज जो बनानी है वो 4 यूनिट नीचे बनानी है, 1 2 3 4, ये पॉइंट होगा इसका। अब ये पॉइंट कौन सा है आप देख लो, 6 - 4। तो Q की जो इमेज बनी है, मान लेते हैं ये पॉइंट Q डैश है, तो ये क्या होगा? 6 - 4। अब इसमें एक आसानी से आप इसको समझने का एक तरीका है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 2 की रिफ्लेक्शन क्या है? 3 - 2। हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस की। ठीक है ना, और 6 4 का एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन क्या है? 6 - 4। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब भी हमें किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन निकालना है तो हमें वाई कोऑर्डिनेट का साइन जो है वो चेंज कर देना है। अब देखो 3 2 ये पॉइंट है, इसकी रिफ्लेक्शन कहां पड़ रही है? 3 - 2 पे, तो वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो गया। 6 4 पॉइंट है, इसकी रिफ्लेक्शन क्या पड़ रही है? 6 - 4, तो वाई कोऑर्डिनेट का जो साइन है वो चेंज हो चुका है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, मान लेते हैं अगर हम एक पॉइंट लेते हैं R विच इज -2 -3। ठीक है ना, अगर हम लेते हैं -2 -3, तो x एक्सिस पे -2 और y एक्सिस पे -3, ये पॉइंट बन रहा है R। -2 -3 ये पॉइंट हो गया। ठीक है ना, -2 -3। अब इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन हमें निकालनी है एक्स एक्सिस पे, तो आप देखो कि ये पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस से कितना नीचे है? ये 1 2 3 यूनिट्स नीचे है। तो इसकी जो रिफ्लेक्शन पड़ेगी ना 3 यूनिट्स ऊपर पड़ेगी, 1 2 3, इसकी रिफ्लेक्शन यहां पर पड़ेगी। तो ये रिफ्लेक्टेड पॉइंट क्या हो गया? -2 -3। तो आप ध्यान से देखो कि -2 -3 की एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्शन क्या है? -2 3। तो क्या वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो गया? बिल्कुल। तो सिंपली आपको ये याद रखना है कि जब भी हम किसी पॉइंट की रिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं एक्स एक्सिस पे, तो उसका हमने वाई कोऑर्डिनेट का साइन जो है वो चेंज कर देना है। ठीक है,
अब कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। लेट सपोज अगर हमने एक पॉइंट ले लिया, मान लीजिए ए 2 - 4, 2 - 4, इसका रिफ्लेक्शन हमें निकालना है एक्स एक्सिस पे कहाँ होगा। तो पहले आप देखो 2 - 4 कहाँ पे आ रहा है, 2 - 4 यहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है 2 - 4, ठीक है, ये पॉइंट आ रहा है 2 - 4। अब ये 4 यूनिट्स नीचे है, एक्स एक्सिस के 4 यूनिट्स नीचे है, ठीक है ना। इसकी रिफ्लेक्शन कहाँ होगी, 4 यूनिट्स ऊपर, यानी कि 1 2 3 4 यूनिट्स ऊपर पड़ेगी इसकी रिफ्लेक्शन, इस जगह पर इसकी रिफ्लेक्शन आएगी। तो ये क्या हो गया 2, 4, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या करना है, एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं तो वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देना है, ये जो -4 था ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये हो गया ए डैश, ठीक है। नाउ लेट्स से एक पॉइंट है P 3 - 6, इसकी रिफ्लेक्शन निकालनी है एक्स एक्सिस पे। 3 - 6 कहां पर होगा, 3 - 6 ये पॉइंट होगा, 3 - 6, 3 - 6। अब आप जल्दी से बता सकते हो कि इसका रिफ्लेक्टेड पॉइंट क्या होगा, इसकी इमेज पॉइंट किस पे बनेगी। मान लो P डैश इसकी इमेज है, तो ये कहां पर बनेगी, एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दो आप, ये -6 का हो गया +6, तो इसकी इमेज क्या होगी 3, 6, ये होगी 3, 6 P डैश। आई होप ये क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं, अगर किसी पॉइंट की रिफ्लेक्शन हमें निकालनी है ऑन वाई एक्सिस, तो बहुत सिंपल है, अगर किसी भी पॉइंट की वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन निकालनी है तो हमें सिंपली उसका एक्स कोऑर्डिनेट का साइन बदल देना है। मान लेते हैं एक पॉइंट है -3, 5, ठीक है। -3, 5 कहां पर होगा, आप देख लो, -3 और 5 ये वाला पॉइंट होगा, -3, 5, दिस इज पॉइंट ए, -3 एंड 5, ठीक है। अब हमें इसकी रिफ्लेक्शन निकालनी है कहां पे, वाई एक्सिस पे निकालनी है, तो ये वाई एक्सिस है, राइट, ये एक्स एक्सिस है, मार्क कर देता हूं मैं इसे, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। अब ये वाई एक्सिस से अगर आप देखो तो कितने यूनिट लेफ्ट पे है, 3 यूनिट्स, 1 2 3, 3 यूनिट्स लेफ्ट पे है, तो उसकी इमेज कहां बनेगी, 3 यूनिट्स राइट पे बनेगी, 1 2 3, 3 यूनिट्स राइट पे बनेगी, ये पॉइंट होगा इसका रिफ्लेक्टेड पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट होगा इसका रिफ्लेक्टेड पॉइंट। अब ये पॉइंट कौन सा है, 3 एंड 5। तो आप देखो जब हम वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं तो पॉइंट का हमें एक्स कोऑर्डिनेट का साइन बदलना है, ये उल्टा है, ठीक है ना। जब हम एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन निकाल रहे थे तो हमने वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दिया था, जब हम वाई कोऑर्डिनेट पे रिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं तो हम एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देंगे, सिंपल, ये इसकी इमेज बन गई। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया 2 एंड -7, 2 -7। अब जल्दी से आप बताओ कि इसकी वाई एक्सिस पे इमेज क्या बनेगी, बिल्कुल वाई एक्सिस पे इमेज बना रहे हैं तो एक्स का साइन हम चेंज कर देंगे, तो ये -2, -7 होगा, तो -2 - 7, देखो P 2 - 7, 2 - 7 ये वाला पॉइंट था, 2 - 7 ये पॉइंट था P। अब इसकी इमेज कहां होगी, -2 - 7 यहां पर होगी, -2 - 7, क्लियर है। चलो कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने पॉइंट ले लिया P 3/2, -2, 3/2 का मतलब क्या हो गया 1.5, 1.5, -2, तो 1.5 इधर हो गया और -2 यहां हो गया, तो ये हो गया 1.5 - 2, ठीक है ना, ये पॉइंट हो गया 1.5, देखो 1.5 से ऐसे नीचे आएगा और -2 से इधर, तो ये हो गया 3/2 एंड -2।
अब इसका रिफ्लेक्शन हमें निकालना है वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे निकालना है तो क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट का साइन बदल देंगे, तो ये होगा -3/2 एंड -2। तो -3/2 क्या हो गया, -1.5 और -2 ये हो गया P डैश -3/2 एंड -2। ठीक है, आई होप ये क्लियर है स्टूडेंट्स। तो सिंपल आपको ये बात याद रखनी है कि अगर हम किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं एक्स एक्सिस पे, तो वाई कोऑर्डिनेट का साइन हमें चेंज कर देना है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस कर देना है। और अगर हम किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं वाई एक्सिस पे, तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट का साइन जो है वो चेंज कर देना है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, सपोज मान लेते हैं ये एक लाइन हम यहां पे ड्रॉ कर देते हैं, ये लाइन है, ये लाइन है y इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये लाइन है y इज इक्वल टू 2। अब अगर क्वेश्चन कह रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 3,5 इन द लाइन y इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो पहले ये देखते हैं कि 3,5 है कहां, 3,5 ये पॉइंट होगा, 3,5 ये पॉइंट होगा, ठीक है ना। अब इस लाइन पे रिफ्लेक्शन निकालनी है, तो मान लो ये लाइन जो है ना, ये प्लेन मिरर है मान लो। अब ये पॉइंट इससे 3 यूनिट ऊपर है इस लाइन से, अब देखो इस लाइन से 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 3 यूनिट ऊपर है, तो रिफ्लेक्शन कहां होगी, 3 यूनिट नीचे, यानी कि 1 2 3, 1 2 3, मतलब रिफ्लेक्टेड पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा। ये पॉइंट क्या है, 3 -1। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर हम पॉइंट XY की इमेज निकाल रहे हैं, पॉइंट XY की इमेज निकाल रहे हैं इन द लाइन y इज इक्वल टू a, तो इमेज के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, देखो y इक्वल टू a लाइन है ना, तो यहां पर क्या होगा, -y प्लस 2a। अब यहां पर आप देखो y इज इक्वल टू 2 है, तो a की वैल्यू क्या है, 2, x क्या है 3, y क्या है 5, तो इमेज क्या होगी, x कॉमा x यानी कि 3 कॉमा -y प्लस 2a, -y मतलब -5 प्लस 2a, 2 इंटू 2, तो -5 प्लस 2 इंटू 2 कितना हो गया, -1, तो इमेज देख लो 3 कॉमा -1 बन गई, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, सो दैट ये और बेटर तरीके से आपको क्लियर हो सके। देखो जब भी हमें P XY की निकालनी है इमेज, इसकी हमें इमेज बनानी है ऑन लाइन दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी उसका इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगा, y इज इक्वल टू a। तो क्या करना है, इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, अब y इज इक्वल टू a पे हम निकाल रहे हैं रिफ्लेक्शन, तो -y प्लस 2a कर देंगे, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब आप मान लो एक लाइन है y इज इक्वल टू 4, एक लाइन है y इज इक्वल टू 4, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूं, फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ -2 4 ऑन द लाइन y इज इक्वल टू 4। अब आप देखो यहां पे x क्या है, -2, y क्या है 4 और a क्या है 4, ठीक है। तो इमेज के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x तो एज इट इज आएगा, -y प्लस 2a, विच इज x क्या है -2, उसके बाद -y यानी कि -4 प्लस 2a मतलब 2 इंटू 4, तो ये क्या हो गया, -2
अच्छा, ये 4 टू ज़ा 8, 8 माइनस 4 इज 4, तो इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -2 4। अब आप देख लो पॉइंट क्या था, पॉइंट क्या था, -2 4, -2 4, ये पॉइंट था, -2 4। और इसकी इमेज क्या आ रही है, इमेज भी -2 4 आ रही है। अब जब पॉइंट और उसकी इमेज सेम हो जाती है तो उसे कहते हैं इनवेरिएंट पॉइंट। अब ये क्या बन गया, इनवेरिएंट पॉइंट। इसका मतलब जहां ये पॉइंट है उसकी इमेज भी वहीं पर बन रही है। देखो -2, 4, यहां पे ये पॉइंट भी है, उसकी इमेज भी यही है। इसका मतलब ये हो गया कि दिस पॉइंट इज इनवेरिएंट ऑन द लाइन। इनवेरिएंट ऑन द लाइन का मतलब यही होता है कि ये पॉइंट जो है ना उसी लाइन पे लाई करता है, ये पॉइंट उसी लाइन पे लाई करता है, इसीलिए वो इनवेरिएंट है, ठीक है ना। अब कोई और एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लेते हैं कि हम ले रहे हैं, लेट्स सपोज -2, 3, ठीक है, -2, 3 और y इज इक्वल टू 4, इस पे हम रिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं। तो -2, 3 कहां पर आएगा, पहले लेट्स सी। -2, 3 ये पॉइंट होगा, -2, 3 ये पॉइंट है। अब आप जानते हो कि इसकी रिफ्लेक्शन कहां पर होगी, ये 1 यूनिट नीचे है ना इस लाइन के, तो रिफ्लेक्शन कहां होगी, 1 यूनिट ऊपर होगी, लेकिन यहां पर रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, -2, 5, -2, 5। अब इस फॉर्मूला में आप पुट करके देखो उसको। अगर इस फॉर्मूला में आप पुट करोगे तो फॉर्मूला क्या है, x -y प्लस 2a। तो x क्या था, -2, अच्छा y, तो -y तो -3 प्लस 2a, a क्या था यहाँ पर 4, तो 2 इंटू 4। अच्छा, -3 प्लस 8 कितना होता है, -3 प्लस 8 होता है 5। तो देखो इमेज पॉइंट है -2 5, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लेते हैं लाइन है y इज इक्वल टू -5, ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, ठीक है ना, y इज इक्वल टू -5, ओके। और पॉइंट हम ले लेते हैं, लेट्स से -4 and 2, -4 and 2, ये वाला पॉइंट है, -4 और 2, नहीं -4 2 काफ़ी नीचे चला जाएगा। हम लेते हैं 2 -4 ले लेते हैं हम, ठीक है ना, हम ले लेते हैं 2 -4, ठीक है। -4 2 लेते ना तो इमेज काफ़ी नीचे बनती है, उसके लिए हमें थोड़ा ग्राफ बड़ा चाहिए था, उतनी स्पेस नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैं पॉइंट चेंज कर रहा हूँ। तो ये है 2 -4, ठीक है ना। तो पॉइंट कहाँ पर है, 2 -4, ये पॉइंट है 2 -4, 2 -4 यहाँ पर आ रहा है पॉइंट। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू क्या है -4, और a की वैल्यू क्या है -5, बिकॉज इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y इज इक्वल टू -5। अब देखो इमेज कहां पर बनेगी, इमेज होगा x -y प्लस 2a। x क्या है 2, -y यानी कि माइनस ऑफ -4, क्योंकि y तो पहले ही -4 है, तो -y यानी माइनस ऑफ -4 प्लस 2a, 2a मतलब 2 इंटू -5। तो ये क्या बन गया 2, 4 -10 यानी कि 2n-6, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन कहां होगी 2 -6 में, आप देखो 2 -6, 2 -6 ये इसका रिफ्लेक्टेड पॉइंट है। अब आप चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो कि ये पॉइंट इस लाइन से 1 यूनिट ऊपर है,
तो जो रिफ्लेक्शन होगी वो इससे 1 यूनिट नीचे होगी। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है रिफ्लेक्शन में किसी पॉइंट को प्लॉट करने का। ठीक है, अब देखते हैं अगर वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन हो तब क्या करना है। देखो, अगर एक पॉइंट है पी एक्स वाई, इसकी इमेज ऑन रिफ्लेक्शन इन अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है ना। अब पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन कैसे होगी, ऐसे होगी, ठीक है ना, इन अ लाइन। उसका इक्वेशन कैसा होगा, x इक्वल टू ए, ठीक है ना। x इक्वल टू समथिंग इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये आपको पता होना चाहिए। अब इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो y x इज इक्वल टू ए है ना, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, और लाइन का इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू ए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, x का कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे और इसमें 2a ऐड करेंगे, y एज इट इज रहेगा। पिछली बार क्या था, हमने x को एज इट इज रखा था, माइनस वाई प्लस 2a कर दिया था, और यहां पर क्योंकि रिफ्लेक्शन किस पे हो रही, x इक्वल टू a में हो रही है, तो x को माइनस करेंगे और 2a ऐड करेंगे और y एज इट इज रहेगा। अब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट हमने ले लिया 5 2, ये पॉइंट हमने ले लिया 5 2। अब 5 2 और रिफ्लेक्शन किस पे है, x इज इक्वल टू 3, ये लाइन का इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 3, दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 3। ठीक है, रिफ्लेक्शन किस पे आ रहा है, x इज इक्वल टू 3 पे। अब आप देखो, ये है x, ये है y, और a क्या है 3। तो इमेज के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस एक्स मतलब -5 प्लस 2a का मतलब 2 इंटू 3 कॉमा y कितना है 2। अब आप देखो 3 2 जा 6, 6 माइनस 5 कितना हो गया 1 कॉमा 2, इसकी इमेज बनेगी 1 कॉमा 2 पे। अब 1 कॉमा 2 कहाँ आ रहा है, आप चेक करो, 1 कॉमा 2 यहां पर आ रहा है, देख लो, ठीक है ना। ये है इमेज उसकी 1 कॉमा 2। अब आप उस ट्रिक से देखो, ये जो पॉइंट है इस लाइन से 2 यूनिट्स राइट पे है, तो इमेज कहां बननी चाहिए, 2 यूनिट्स लेफ्ट बननी चाहिए। देखो 2 यूनिट्स लेफ्ट बन रही है, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हो और उसकी इमेजेस भी प्लॉट कर सकते हो। अगर वो x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कर रहा हो, y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कर रहा हो, या फिर किसी ऐसी लाइन पे रिफ्लेक्ट कर रहा हो जो x एक्सिस या y एक्सिस को पैरेलल है। अब हम देखते हैं कि अगर कोई पॉइंट ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट कर रहा है तो क्या होता है। बहुत सिंपल है, जब भी कोई पॉइंट ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, तो हमने सिंपल उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स के साइन चेंज कर देने हैं। अगर P है x, y, तो इसकी इमेज ऑन रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन क्या होगी, -x -y। बहुत आसान। आप बताओ, अगर a एक पॉइंट है 5 2, तो ओरिजिन पे इसकी रिफ्लेक्शन क्या होगी, -5 -2। देख लो 5 2, ये पॉइंट हो गया 5 2, इसकी इमेज क्या होगी, -5 -2, यहां पर होगी इसकी इमेज -5 -2, ठीक है। ये 5 2 a है, तो ये पॉइंट है a', ठीक है। जल्दी से एक और पॉइंट ले लेते हैं, P ले लेते हैं हम, -2 3, ठीक है। तो P' इसकी इमेज क्या होगी, -2 का बन गया 2, 2 का बन गया -2 का बन गया 2, और 3 का बन गया -3। दोनों साइन हमने चेंज कर देने जब वो पॉइंट ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो -2 3, देखो ये पॉइंट है -2 3 P। अब इसकी रिफ्लेक्शन कहां पर है, P', दोनों साइन चेंज कर दो, -2 का 2 और 3 का -3। ये P' हो गया 2 -3, ठीक है। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे हमने पॉइंट ले लिया R, लेट सपोज 7 एंड -4। जल्दी से आप बता सकते हो इसकी रिफ्लेक्शन ओरिजिन में क्या होगी। दोनों साइन चेंज कर दो, x एक्सिस y एक्सिस, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों के साइन चेंज कर दो, तो ये 7 का हो गया -7,
-4 को क्या हो गया 4। तो r कहां पर था 7 - 4, ये है r। 7 - 4 ये है r, ठीक है ना। अब r डैश इसकी इमेज कहां पर बन रही है -7 4, -7 4 कहां पर होगा -7 4 यहां पर होगा -7 4, ठीक है। तो सिंपल एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी पॉइंट ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट कर रहा है तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों के साइन हमने चेंज कर देने हैं, ठीक है। इनवेरिएंट पॉइंट क्या होता है वो हमने देख लिया था। अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर आता है तभी वो उस लाइन के लिए इनवेरिएंट हो सकता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख लो, अगर हम ये पॉइंट निकाले 4, ये है 0,4, ठीक है ना। ये पॉइंट क्या है 0,4, ये पॉइंट है 0,4। अब इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन अगर हम निकालें ऑन द वाई एक्सिस तो क्या होगा 0,4 ही तो होगा, क्योंकि ये पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है तो इसकी रिफ्लेक्शन भी यहीं पर आएगी, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हो गया इनवेरिएंट ऑन वाई एक्सिस। अगर मान लेते हैं ये पॉइंट ले लेते हैं -5 0। अगर हम -5 की एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन निकालें तो क्या होगा, एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन निकालते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट का साइन बदलते हैं तो भी क्या होगा -5 -0, तो -0 तो 0 ही होता है। तो कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन पे इनवेरिएंट है, इसका मतलब वो उसी लाइन पे लाई करता है, चाहे वो कोई भी लाइन हो या कोई एक्सिस हो, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। हमें बताना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेजेस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स अंडर द रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो पहले पॉइंट्स बना लेते हैं। क्या है 2 - 5, 2 and -5, 2 - 5 ये पॉइंट है। उसके बाद है -3/2 -1/2, इसका मतलब ये -1.5 एंड -0.5 ये पॉइंट है, ठीक है ना। तो -1.5 यहाँ और -0.5 यहाँ, मतलब इस जगह पर ये पॉइंट आएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट होगा, आप समझ रहे हो, यहाँ पर पॉइंट आएगा, ठीक है। -3/2 -1/2 और एक पॉइंट क्या -7 0। -7 कहाँ पर आएगा, ये पॉइंट है -7 0, ठीक है ना। -7 and 0। अब हमें इसका रिफ्लेक्शन निकालना है, तो रिफ्लेक्टेड पॉइंट्स कौन से होंगे ये हम ड्रॉ करते हैं। अब एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन है तो वाई कोऑर्डिनेट बदल देना है, 2, -5, इसका क्या होगा 2,5, 2,5। तो 2,5 कहां पर होगा, ये पॉइंट होगा, टू कॉमा 5। टू कॉमा 5 ये पॉइंट हो गया 2,5, ठीक है। अगर ये पॉइंट P है तो ये हो गया P डैश, उसकी रिफ्लेक्शन होगी, ओके। अच्छा -1.5 -0.5, तो इसकी रिफ्लेक्शन क्या होगी -1.5 एंड 0.5, ठीक है ना। वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा, तो -1.5 0.5 ये पॉइंट हो गया, -3/2 एंड 1/2 ये पॉइंट हो गया। -7 0, -7 0 का क्या होगा -7 -0, तो -0 तो 0 ही होता है, तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। तो -7 0 क्योंकि x एक्सिस पे ही लाई करता है तो दिस पॉइंट इज इनवेरिएंट ऑन रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस, मतलब ये x एक्सिस पे ही रिफ्लेक्ट करेगा, तो उसी पॉइंट पे रिफ्लेक्ट करेगा जहां ये खुद है, ठीक है ना। तो इसकी रिफ्लेक्शन भी सेम पॉइंट पे होगी, ठीक है ना। जैसा कि हमने देखा था कि कोई भी पॉइंट अगर किसी लाइन पे लाई करता है तो उसी लाइन पे उसकी रिफ्लेक्शन जो होती है दैट इज इनवेरिएंट। अब यहां पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी रिफ्लेक्शन हमें निकालनी है वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट का साइन बदल देंगे।
जैसे कि ये 2 - 5 है, तो इसकी रिफ्लेक्शन क्या होगी? -2 - 5, ठीक है ना। 2 - 5 कहां पर आ रहा है? देख लो, ये हो रहा है 2 - 5, 2 - 5। अब y एक्सिस पे इसकी रिफ्लेक्शन है, तो x कोऑर्डिनेट का साइन बदल देंगे। तो ये x जो था 2 था, अब ये -2 हो जाएगा। इसकी रिफ्लेक्शन कहां पड़ेगी? यहां पड़ेगी, -2 - 5, ठीक है। अगर ये पॉइंट था P, तो इसकी रिफ्लेक्शन हो गई P', ठीक है। दूसरा पॉइंट था -3/2 एंड 1/2, -3/2 एंड 1/2, ये पॉइंट था -3/2 1/2। अगर ये पॉइंट था A, तो इसकी रिफ्लेक्शन कहाँ होगी? -3/2 -1/2, यहां पर कहीं होगी, ठीक है ना। तो -3/2 -1/2, ये हो गया A'। यहां पर पॉइंट होगा, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं, यहां पर कहीं पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 0 - 7, 0 - 7, 0 - 7, ये वाला पॉइंट है। दिस इज द पॉइंट 0 - 7। अब ये पॉइंट y एक्सिस पे ही लाई करता है, तो y एक्सिस पे इसकी रिफ्लेक्शन कैसे निकलेगी? x कोऑर्डिनेट का साइन बदल दो, तो -0 - 7। अब -0 इज 0, तो 0 - 7, यही इसकी रिफ्लेक्शन होगी। तो दिस पॉइंट इज इनवेरिएंट ऑन रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। वाई? बिकॉज इट लाइज ऑन द y एक्सिस, ठीक है। तो अगर हम 0 - 7 की रिफ्लेक्शन निकालेंगे ऑन द y एक्सिस, तो वो 0 - 7 ही होगा, ठीक है ना। 0 - 7 ही होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट्स ऑन द ओरिजिन। ओरिजिन पे रिफ्लेक्शन कैसे निकालनी है? हमने दोनों कोऑर्डिनेट्स का साइन जो है वो चेंज कर देना है। तो 2 - 5 है, ओरिजिन पे इसकी रिफ्लेक्शन क्या होगी? -2 एंड 5, ठीक है ना। 2 - 5 कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है 2 - 5, इसकी रिफ्लेक्शन क्या होगी? -2 5, -2 5, ठीक है ना। x कोऑर्डिनेट का भी साइन बदल दो और y कोऑर्डिनेट का भी बदल दो। तो x 2 था तो -2 हो गया, y -5 था तो 5 हो गया, क्योंकि ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, दोनों के साइन बदल लेंगे, ठीक है। अब ये क्या था? -3/2 -1/2, ये पॉइंट था -3/2 -1/2। अब ओरिजिन पे इसकी रिफ्लेक्शन है, तो दोनों का साइन चेंज होगा, तो ये होगा 3/2 1/2, 3/2 इधर आएगा, 1/2 इधर, 3/2 1/2, 3/2 1/2, ठीक है ना। दोनों नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगे। अब 0,0, 0,0 विल रिमेन 0,0, ये 0,0 ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, द इमेज ऑफ द पॉइंट अंडर रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस इज 5 - 2। ओके, 5 - 2, 5 - 2 कहां आ रहा है? 5 - 2 यहां पे आ रहा है, ये इमेज है, ठीक है ना। x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इमेज है, तो वो ओरिजिनल पॉइंट क्या होगा? अब आप देखो, ये x एक्सिस के 2 यूनिट नीचे है ना, ये देखो 1 यूनिट 2 यूनिट, 2 यूनिट नीचे है, तो ओरिजिनल पॉइंट क्या होगा? यहां से 2 यूनिट ऊपर होगा, यहां से यहां होगा, ये इस पॉइंट पे होगा। तो ये पॉइंट क्या है? 5 2, ठीक है ना। अब यहां पर भी सेम चीज है, अगर हम पॉइंट की रिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं x एक्सिस में, तो भी y कोऑर्डिनेट का साइन बदल देना है। अगर हमें रिफ्लेक्शन पता है और वो पॉइंट निकाल रहे हैं x एक्सिस पे, तो भी y कोऑर्डिनेट का साइन हमने बदल देना है, ठीक है। नेक्स्ट, अ पॉइंट P is reflected in the x axis, coordinates of its image are 8 - 6। ओके, कोई पॉइंट है जिसकी इमेज बन रही है 8 - 6, तो 8 - 6 कहां पर आ रहा है? 8 - 6 यहां पर आ रहा है, 8 - 6 यहां पर आ रहा है, ये है इमेज 8 - 6, ठीक है। आप इमेज को I से भी डिनोट करो, या आप चाहो तो P' लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन में तो कुछ गिवन नहीं है, ओके। तो P क्या होगा? ये देखो, ये 6 यूनिट नीचे है ना, तो ये क्या होगा? 6 यूनिट ऊपर होगा, तो ये होगा P होगा 8 6, ठीक है ना। ये ओरिजिनल पॉइंट था 8 6, इसकी रिफ्लेक्शन है x एक्सिस पे 8 - 6, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन से ओरिजिनल पॉइंट निकालना हो, क्योंकि x एक्सिस पे रिफ्लेक्शन है, पॉइंट निकालना है, y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दो। अब क्वेश्चन कह रहा है
find the coordinates of the image of P under reflection in the y-axis. Okay, find the coordinates of image of P. Find the coordinates of image of P. ठीक है, अंडर रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस. इमेज ऑफ P क्या है ये? अब ये y एक्सिस पे जब रिफ्लेक्ट करेगा तो x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा. तो ये क्या था 8 माइनस 6, तो x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -8 -6. इसको हम चाहे तो P डबल डैश भी लिख सकते हैं, -8 -6 ये वाला पॉइंट होगा. ठीक है, अगर y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट का साइन बदल जाएगा. तो स्टूडेंट्स आई होप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है. यहाँ तक आप रिवाइज करो. नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे. ये क्वेश्चन सारे हम ML अग्रवाल की ICSE बुक से कर रहे हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर.